जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज 14 दिसंबर है, ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। और ये बड़ा अहम दौरा है, न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि जो इस वक्त एक ख़ास फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और कुछ मालूमात हैं कि भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया, और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे कि हूतीज़ ने जो रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसके तहत वो जो कमर्शियल ट्रैफिक है उस पे ख़ास तौर पे जो इसराइल के लिए हैं उस पे वो उनको जाने नहीं दे रहे, और काफ़ी कशीदगी है। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और जो है यूएस ने, अमेरिका और यूके ने अपने एयर स्ट्राइक्स भी की सना में, हुदैदा में और यमन में काफ़ी इस पे एहतजाज भी हुआ। और हूती का कहना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, वो उनका बड़ा रिज़ॉल्व है, और वो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया। तो वो डटे हुए हैं कि जब तक गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती वो अपनी जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और उन्होंने ख़लीजी ममालिक को भी ये कहा है, कतर, सऊदी अरब, यूएई को, कि जो ममालिक अमेरिका और यूके को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं, तो उनको भी हम अपने एक लिहाज से निशाना बना सकते हैं। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है। और ईरान ऑब्वियसली उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, हूती जो इस वक्त गवर्नमेंट है वहाँ पे, और बाकी भी हम जानते हैं कि हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और एक वजह ये भी है कि क्यों फ़लस्तीन पे उस तरह हमें वो नज़र नहीं आता रिस्पांस जो कि होना चाहिए था मुस्लिम दुनिया का, क्योंकि बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान का जो रसूख है वेस्ट एशिया में वो ख़त्म हो, या इस किस्म की जो तंजीमें हैं ये ख़त्म हो। तो इससे बहरहाल एक बात और भी पता चलती है कि भारत का इन्फ्लुएंस ईरान में, न सिर्फ ईरान में है बल्कि खलीजी ममालिक में भी है, और एक लिहाज से ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। तो और फिर भारत के अपने भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये जो रेड सी है, हरमोज स्ट्रेट्स है, इसमें जो है काफ़ी कमर्शियल कार्गो आता है, और भारत भी इस पर डिपेंडेंट है। तो भारत भी नहीं चाहता कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट पैदा हो, और चीन के भी इंटरेस्ट में यही है। इसीलिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आई उसमें चीन और रशिया दोनों ने एब्सटेन किया, और ख़ास तौर पे इस मामले में कि हूतीज़ जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ ना करें, ताकि पूरा एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या ग्लोबल ट्रेड है उसको ख़तरा लाहक हो सकता है, बल्कि हो गया है। बहुत सी शिपिंग कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अब एक लंबा रास्ता इख्तियार कर दिया, वो बहर अहमर को अब इस्तेमाल नहीं करते इस तरफ से, बल्कि नीचे से होके जाते हैं और अपना शिपिंग हो रही है। तो वो एक मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, और हूतीज़ अभी तक डटे हुए हैं। और यही वजह है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं, लेकिन लोगों के लेवल पे, आम लोगों के लेवल पे हूतीज़ को काफ़ी पजीराई मिली है, मगरब से लेकर मशरिक़ तक। और आम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलें किसी मुस्लिम मुल्क ने तो कुछ स्टैंड लिया फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की बड़ी पजीराई हो रही है, जिस तरीके से वो मामला ICJ लेकर गए हैं, और वहाँ आप देखते हैं कि कोई प्रोविजनल ऑर्डर निकलता है, नहीं निकलता। बहुत से ममालिक ने उस एफ़र्ट को कोई स्पॉन्सर भी किया है, टर्की, मलेशिया ने, बल्कि 2-3 ममालिक कह सकते हैं, और बहुत से ममालिक ने, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है सिर्फ। तो साउथ अफ्रीका की बड़ी पजीराई हो रही है कि चलिए अपार्थाइड, क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, उनको मालूम है कि अपार्थाइड क्या होता है, और इसराइल भी यही पॉलिसीज़ यहाँ पे अडॉप्ट किए हुआ है जो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं। तो ये क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को कि उन्होंने ये सोचा और ये इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशंस की
11 दिसंबर को ICJ में। उसके बाद इसराइल की प्रेजेंटेशन थी, उनका जवाब था, तो वो ऐसे ही हवा में ही सारी बातें थीं, राइट टू सेल्फ डिफेंस वगैरह। अब कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एग्री नहीं कर रहा। डिस्प्रोपोर्शनेट एक लिहाज से रिस्पांस रिएक्शन आया। और ये फिर हमें याद रखना चाहिए कि मामला 7 अक्टूबर को तो शुरू नहीं हुई, तो पिछले कई सालों से, जब से इसराइल ने फ़लस्तीन की सरज़मीन पे कब्ज़ा किया, ये इस तरह हालात चल रहे हैं। तो असल रूट कॉज तो वो है इसराइल का जो है, या दूसरे जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और UK वगैरह, उनका वो 7 अक्टूबर को पेश करते हैं एज़ इफ़ के 7 अक्टूबर के सारे मामलात ख़राब हुए हैं। दूसरी तरफ जो है अब देखते हैं कि ये जो है भारत और ईरान की जो अभी बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर अपने ईरानी हम मनसब से ही मिलेंगे, देखते हैं यहाँ से आया कोई स्टेटमेंट इशू होती है नहीं होती। तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है, और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ ताइवान में इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद फिर ताइवान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ गई है। उस इलेक्शन में प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी को जीत अक्सरियत मिली है, तो लगता यही है। और फिर अभी अमेरिका ने ऐलान भी किया है कि वो सरकारी वफ़द भी भिजवाने जा रहा है ताइवान, तो इससे भी टेंशन मज़ीद बढ़ेगी। और याद रहे कि सदर शी जिनपिंग ने एक आप कह सकते हैं कि जो सर्कुलेट कर रही है ख़बरें, कि उन्होंने कहा है कि जो आर्मी है, पीपल्स आर्मी, वो अपने आप को 2027 तक तैयार रखे कि हम अगर ताइवान डायलॉग के ज़रिए नहीं शामिल होता, वापस नहीं आता चीन में, या यूनिलैटरली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेता है, तो फिर चाइना फोर्सफुली ताइवान को लेगा। तो इससे अभी ये मामलात काफ़ी गंभीर होंगे, और स्ट्रेट ऑफ ताइवान में और साउथ चाइना सी में भी हालात बहुत ख़राब होने के इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरीके से अमेरिका प्रोवोक कर रहा है या इनकरेज कर रहा है ताइवान को कि वो और उनको और चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि वो एक्सट्रीम या फोर्सफुल एक्शन ले, तो ये एक गंभीर सूरत हाल है। और लेट्स होप कि सैनिटी प्रीवेल्स एट द एंड ऑफ द डे, और डायलॉग के ज़रिए ही जो है रीयूनिफिकेशन हो। और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका बहैसियत बिग पावर के अपना रोल अदा करेगा, लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है, कोई तवक्कुआत ख़ास नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अपने मफादात हैं और वो चाहता है कि चाइना को दबा के रखे। तो अब देखना यही है कि चाइना किस तरह अपने आप को पोजीशन करता है और किस तरह मामलात आगे चलते हैं। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।